अब एक आदमी है, उसके पास थोड़ा रिस्क है और उसका मुकद्दर ही थोड़ा है, वो अपना रिस्क ज्यादा कैसे कर सकता है? इसमें रज़ाक का माना आप जानते हैं, रिस्क देने वाला। अब रिस्क के अंदर क्या क्या आता है? हमारा सुकून, मालो दौलत, उसकी बरकत, उम्र में बरकत, आपके घर का सुकून, आपस का इत्तफाक, यानी हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके रिस्क में आती है। और अब हम जब किसी आजमाइश में फंसते हैं या हम किसी मसले का शिकार होते हैं या माल की कमी का शिकार होते हैं तो हम अपने रब से रिस्क मांगते हैं और हम पुकारते क्या हैं, या रज़ाक, ए रिस्क देने वाले, हमको रिस्क अता फरमा। देखिए, हमें ये जानना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के अस्माउल हुस्ना है, फदऊहु बिहा, इनसे उसको पुकारो। यानी आपने दुआ करनी है तो उसके अस्माए हुस्ना के साथ उसको पुकारो। अब अगर आप इसमें रज़ाक से रिस्क मांग रहे हैं और आप बार बार या रज़ाक पुकार रहे हैं तो आपको मालूम है अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, कि वो है जिसने तुम्हें तख्लीक किया और तुम्हारा मुकद्दर जो नसीब था वो तुम्हें दे दिया। अब एक आदमी है, उसके पास थोड़ा रिस्क है और उसका मुकद्दर ही थोड़ा है, वो अपना रिस्क ज्यादा कैसे कर सकता है? अब आपको क्या चाहिए? आपको करीम से मांगना चाहिए। करीम वो सिफत है जिसका मतलब है कि ऐसी अता करने वाला जिसके आप हकदार भी नहीं है, जो आपके नसीब की भी नहीं है। और ये करीम ऐसा अता करने वाला होता है कि ये अता करने के बाद उसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं है। तो इसलिए जब आप अपने नसीब से बढ़कर मांगना चाहें तो फिर अपने रब को या करीम कहकर पुकारें, ये कहें कि या रब या करीम तू हमें अता फरमा।